पितृदोष से लाखों लोग परेशान होते हैं। करोड़ों लोगों के कुंडली में पितृदोष होता है और जब व्यक्ति इन दोष से पीड़ित होकर के परेशान होता है तो अनेक तरह के उपाय करता है, अनेक तरह के पूजा पाठ कराता है, फिर भी बहुत कम लोगों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनकी स्थिति सुधरती है। भारत में 3 स्थान ऐसे हैं जहां श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से पितरों के निमित्त उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उनमें भी एक स्थान ऐसा है जहां श्राद्ध करने से पितरों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। उस स्थान पर श्राद्ध कर देने पर पितृ वहां से वापस नहीं लौट पाते, उसी क्षेत्र में रह जाते हैं और हमेशा के लिए, जब तक कि उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, वह अपने परिवार तक या लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए इस स्थान का महत्व सबसे अधिक है। कहीं भी आप श्राद्ध करें, इस स्थान के श्राद्ध के बराबर कहीं महत्व उसका नहीं है। वायु पुराण में बताया गया है कि मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ राशि में जब सूर्य होता है उस समय श्राद्ध करने पर, पिंडदान करने पर बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। यह स्थान है गया। गया में पिंडदान करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इसी तरह मकर संक्रांति और ग्रहण के समय जो श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है वह श्राद्ध करने वाले और मृत व्यक्ति दोनों के लिए ही कल्याणी और उत्तम लोकों में स्थान दिलाने वाला होता है। आज हम आपको उस गया स्थान के बारे में बता रहे हैं कि इसका इतना महत्व क्यों है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। धार्मिक दृष्टि से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, जबकि हिंदू गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। इसलिए हर दिन देश के अलग अलग भागों से बल्कि विदेशों में भी बसने वाले हिंदू आकर गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते दिख जाते हैं। गया के प्रति लोगों के मन में जो आस्था मौजूद है वह यूं ही नहीं है। गया के बारे में आप भी अगर गहराई से जानेंगे और इसके अतीत में जाएंगे तो आपके सामने गया के कई ऐसे राज खुलेंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे और आप लोक परलोक के ऐसे सवालों में उलझ जाएंगे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गया में ही मिल सकता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए, श्राद्ध को बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष कहे जाते हैं। यह वक्त होता है पूर्वजों का ऋण यानी कि कर्ज उतारने का। पितृपक्ष यानी महालया में कर्म कांड की विधियां और विधान अलग अलग हैं। श्रद्धालु 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन का कर्म कांड करते हैं। इस दौरान पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों को याद कर किया जाने वाला पिंडदान सीधे उन तक पहुंचता है और सीधे उन्हें स्वर्ग तक ले जाता है। माता पिता और पुरखों की मृत्यु के बाद उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले इसी कर्म कांड को कहा जाता है पितृ श्राद्ध। गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है, गया श्राद्धात प्रमुच्यंत पितरो भव सागरात गदाधरा ग्रहेण ते यान्ति परामा गतिम। यानी गया श्राद्ध करने मात्र से पितर यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह संसार सागर से मुक्त होकर गदाधर यानी भगवान विष्णु की कृपा से उत्तम लोक में जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है।
गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यहाँ पिंडदान करने मात्र से व्यक्ति की 7 पीढ़ी और 100 कुल का उद्धार हो जाता है। गया तीर्थ के महत्व को भगवान राम ने भी स्वीकार किया है। कहावत के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। अपराह्न में तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। कहते हैं, गयासुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने वर दिया था कि उसकी मृत्यु संसार में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथों नहीं होगी। वर पाने के बाद गयासुर ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। वो अत्याचारी हो गया। एक दिन जब वो द्वारका वन से गुजर रहा था, तब उसने एक महात्मा को तपस्या करते देखा। थके गयासुर ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तपस्वी से उनका रक्त मांगा, लेकिन तपस्वी ने उसे मुक्ति का ज्ञान दिया और मुक्ति के लिए बद्रीनाथ में नारायण के दर्शन के लिए कहा। गयासुर बद्रीनाथ पहुंच गया, लेकिन नारायण को मंदिर में ना पाकर वो उनका कमलासन लेकर उड़ने लगा। इस पर नारायण ने आकाश में ही गयासुर का केस पकड़कर उसे रोक लिया और जिस जगह भगवान ने गयासुर को रोका वो गया नाम से प्रसिद्ध हो गया। गयासुर को वर देने से पहले भगवान ने उससे युद्ध भी किया था। उन्होंने पहला प्रहार गदा से किया, लेकिन गयासुर ने उसी कमलासन को आगे कर दिया जिसे वो बद्रीनाथ से लेकर जा रहा था। आसन का एक टुकड़ा बद्रीनाथ के पास गिरा। यही जगह आज बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल नाम से मशहूर है, जहां पितृपक्ष के दौरान लोग पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। नारायण के दूसरे वार पर कमलासन का टुकड़ा उस जगह गिरा जहां आज हरिद्वार है। हरिद्वार में यह जगह नारायणी शिला के नाम से मशहूर है। यही वजह है कि पितृपक्ष में हरिद्वार में भी भारी संख्या में लोग जुटते हैं और अपने पुरखों के लिए पिंडदान करते हैं। हरिद्वार और बद्रीनाथ में श्राद्ध की महत्ता ठीक वैसी ही है जैसा कि गया की है, क्योंकि नारायण के प्रहार से कमलासन का तीसरा हिस्सा जो एक गयासुर के पास रह गया था उसे लेकर वो चला गया और गया आ गया था। यही जगह विष्णु चरण या विष्णुपाद के नाम से प्रसिद्ध हो गई। लेकिन कमलासन के नष्ट हो
जाने के बाद गयासुर ने खुद नारायण से मुक्ति की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने न सिर्फ उसे मुक्ति दी बल्कि कहा कि जिन 3 जगहों पर उनका कमलासन गिरा है वहां पूजा करने से मुक्ति मिलेगी। यहाँ से अंत समय में मुक्ति मिलने पर तक गयासुर निकल नहीं पाया और विष्णु के आशीर्वाद से यहाँ निवास करने वाली आत्मा का अंततः मुक्ति होता है। इस क्षेत्र गया का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ जिन पितरों का पिंडदान और श्राद्ध हो जाता है वह फिर वापस अपने परिवार तक नहीं आते। यहाँ पिंडदान होने पर उन पितरों की वार्षिक पिंडदान बंद हो जाती है जिनकी एक बार गया में श्राद्ध हो जाए। फिर उन पितरों की आत्मा अपनी मुक्ति तक गया में ही वास करती है। यह महत्ता अन्य तीर्थ स्थानों जहाँ की पिंडदान या श्राद्ध होते हैं, यह महत्ता वहां की नहीं है। केवल एकमात्र पूरे भारत में गया ही ऐसा स्थान है जहां पिंडदान और श्राद्ध कर देने के बाद पितृ वापस नहीं आते। वही तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी मुक्ति न हो जाए, अर्थात उनके सूक्ष्म शरीर का, भूत शरीर का, प्रेत शरीर का क्षरण न हो जाए, तब तक वह वहीं रहते हैं और अंततः मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ पिंडदान करने के बाद वार्षिक श्राद्ध घरों में जो लोग करते हैं या अन्य स्थानों पर वार्षिक श्राद्ध पितरों के लिए करते हैं वह बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गया में श्राद्ध करने के बाद पितृदोष से, पितृ ऋण से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। किसी को भी अगर श्राद्ध करना है, पितृदोष से मुक्ति पानी है, एक बार गया श्राद्ध उसे जीवन में जरूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। इस वीडियो में हमने आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए वह स्थान बताने की कोशिश की है जहां से उन्हें स्थायी मुक्ति मिल जाती है, आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।